हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की कहानी का शीर्षक है अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के बाद अनंत जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक लोक कथा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नामक के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय के पश्चात दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सुशीला। लेकिन कुछ ही समय पश्चात सुशीला के सिर से मां का साया उठ गया। अब ऋषि को बच्चे के लालन पालन की चिंता होने लगी, तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उसकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली माँ का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी कर्कश थी। जैसे तैसे प्रभु से कृपा सुशीला बड़ी होने लगी और वह दिन भी आ गया जब ऋषि सुबद के उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के पश्चात कैडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ भी सुशीला को दैत्यता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान के व्रत के महत्व को जानकर पूजा विधि का विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपने कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। कैडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। काफी हद तक सही भी था। प्रयास तो बहुत किया था। अगले ही वर्ष ठीक अनंत चतुर्दशी की बात है। सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र बांध कर घर लौटी तो कैडिन्य को उसके हाथ में बंधा हुआ अनंत धागा दिखाई दिया। उसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर यह रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके पश्चात ही हमारे दिन बहुरे हैं। इस पर कैडिन्य खुद को अपमानित महसूस करने की उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा को दे रही है। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कैडिन्य अर्थ से फर्श पर गिरे। जब एक विद्वान ऋषि ने उन्हें उनके किए कराए का एहसास करवाया और कैडिन्य को अपने कृत्य का पश्चाताप कराने को कहा, लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और कैडिन्य व सुशीला से सुखपूर्वक रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको कहानी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।